नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं कॉमर्स फैक्ट्री के और एक वीडियो पर। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फार्म। किसी भी पार्टनरशिप फार्म का अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है उसका थ्योरी वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। अब यह होता क्या है, क्यों ये इस पार्टनरशिप फार्म में जरूरत है, क्यों इस अकाउंट को बनाने पड़ते हैं, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म में क्या होता था, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली तीन चीजें बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया, उसके बाद क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और उसके बाद बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है, तीनों हो गया। लेकिन ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है या पार्टनर्स का अकाउंट है, यहां पर एक और अकाउंट ऐड हो जाता है। पहले आता है ट्रेडिंग, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद ही बैलेंस शीट। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जरूरत ही क्या है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर था, एक आदमी, खुद का बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी रिजल्ट आता था, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाता था। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ तो उसका ही होगा, लॉस हुआ तो उसका ही होगा। लेकिन यहां पर पार्टनर है, एक आदमी नहीं है, 2 3 4 5 ऐसे है ना। तो इन सभी पार्टनर्स का यहां पर कैपिटल डाला हुआ है, इन सभी पार्टनर्स मिलकर यहां पर बिजनेस बिल्ड किया है। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको उन लोगों के बीच में बंटवारा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना भी प्रॉफिट मिलता था सीधा जाता था, लेकिन यहां पर जितना भी प्रॉफिट होगा उसको पहले पार्टनर की बीच में देना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, हमारा पार्टनरशिप फार्म है और वहां पर 4 आदमी है, ABCD। उन लोगों ने पैसा डाल दिया और बिजनेस में प्रॉफिट भी हो गया। अब प्रॉफिट होने के बाद उन सभी प्रॉफिट को उन लोगों के बीच में बंटवारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ही हमारा ओरिजिनल रिजल्ट आएगा। तो इसी के कारण प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ताकि हम प्रॉफिट को या लॉस को इक्वली या जितना भी रेशियो दिया जाएगा हम बंटवारा कर सकते हैं। अब देखिए, क्या रेशियो होगा, कितना पैसा डालेगा, ये सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो का मेन मोटिव है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को सीखना। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ आइटम आता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर। ये सब थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं। यहां पर एक मैं जो फॉर्मेट होगा वो भी दिखा दूंगा, वहां पर मैंने डीपली बताया है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, अब क्या होता है, जो भी पार्टनर होगा वो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में जितना भी पैसा एज ए कैपिटल डालेगा, कैपिटल का मतलब क्या है, जिस पैसे से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना। तो जैसे हम लोन पर पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, सेम केस यहां पर पार्टनर्स ने लोन दे दिया बिजनेस फर्म को तो इंटरेस्ट देना तो पड़ेगा। और इस केस का ही उल्टा केस होता है ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा खुद की उसके लिए ले लिया, ड्रॉइंग्स का मतलब तो यही है ना, पैसा बिजनेस से खुद की उसके लिए उठाना, तो उसके ऊपर भी उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ गया। और जो दूसरा आइटम है वो मैंने फॉर्मेट में बता दिया। तो इस पॉइंट तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। अगर इतना सा भी प्रॉब्लम है तो चलिए अभी आप लोगों को मैं फॉर्मेट समझा देता हूं। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अब यहाँ पर डेबिट का जो कलम है वो पहले समझा देता हूं, उसके बाद क्रेडिट का समझा दूंगा। डेबिट में पहले क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी पार्टनर पैसा लगवाएगा, है ना, जो भी पैसा एज ए कैपिटल डालेगा उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों?
अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ही आदमी था और वो खुद बिजनेस का ओनर था। अब हमारा अकाउंट्स या बिजनेस की नज़र से क्या होता है, किसी भी एक आदमी और उसका बिजनेस दो अलग अलग चीज होता है। सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को याद है ना। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए, मेरा बिजनेस और मैं, हम तो दोनों एक ही है ना। अब मैं मेरा बिजनेस से, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं मेरा बिजनेस से इंटरेस्ट पर पैसा लूँ या ना लूँ, इसका तो कोई बात नहीं बनता। लेकिन पार्टनरशिप में बनता है। किस लिए? पार्टनरशिप में एक लोग नहीं होता, 2-3 मिलकर एक फार्म बिल्ड करता है। अब मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं, 4 पार्टनर्स है, एक फार्म खोला, पार्टनरशिप फार्म, और सारों ने 10,000 करके 40,000 कैपिटल डाला। तो उन लोगों ने क्या एग्रीमेंट किया, वो लोग साल की एंड में, ईयर एंड में 10% इंटरेस्ट लेगा कैपिटल के ऊपर। तो 10,000 का जो होता है, 10% कितना होता है, 1,000। तो उन सारों को 1,000 करके 1,000 इंटू 4 इज इक्वल 4,000 इंटरेस्ट मिलेगा, और वो लिखेंगे हम इस कॉलम में। समझ में आ गया? उसके बाद आता है पार्टनर सैलरी अकाउंट। अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलता है तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया? इजी है। उसके बाद टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। अब कमीशन क्या है, ये भी सैलरी जैसा ही है। अगर किसी को हम कमीशन देंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। टू जनरल रिजर्व, तो आप लोगों को पता ही है हर बिजनेस में रिजर्व रखा जाता है। वो भी यहाँ पर क्या होगा, जो जनरल रिजर्व होगा वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, है ना। हम हर साल में रिजर्व रखते हैं कि नहीं रखते? जितना भी रिजर्व आ जाएगा उसको हम पार्टनर्स को बंटवारा कर देंगे, दे देंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इस कलम में, वो हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। मान लीजिए प्रॉफिट आया 10,000, सारों पार्टनर ने इक्वल कैपिटल डाला था, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इक्वल ही सारों पार्टनर को मिलेगा। तो 10,000 को कितना पार्टनर है, 4 पार्टनर्स। तो 10,000 का 4 पार्ट कर दूं तो एक पार्ट में कितना आएगा, 2,500। तो एक पार्टनर को 2,500 करके मिलेगा पैसा, और वो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। एक बार फिर से बता दूं। अब देखिए डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल किया हमने, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ज्यादा मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग डेबिट में आ जाएगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वही प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट से डिस्कस कर लेते हैं। बाय नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है, क्लास 11th में क्या था। तो 11th में जो सोल प्रोप्राइटरशिप था, वहां का जो नेट प्रॉफिट था वो जाता था बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की कैपिटल में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो प्रॉफिट होगा उसको बंटवारा भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही बैलेंस शीट आएगा। तो इसीलिए जो नेट प्रॉफिट होगा यहाँ पर आएगा। समझ में आ गया? उसके बाद होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स का क्या मतलब वो आप लोगों को पता ही है। अगर किसी पार्टनर ने फार्म से पैसा ले लिया खुद का यूज के लिए, वो माना जाएगा ड्रॉइंग्स, और उस ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, कैपिटल हो या ड्रॉइंग्स हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि ओनर एक ही था। जाएगा तो ओनर का ही जाएगा, आएगा तो ओनर के पास ही आएगा। लेकिन ये क्या है, ये है पार्टनरशिप फार्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैपिटल डालने पर भी पैसा मिलेगा और ड्रॉइंग्स लेने पर भी पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद ये होता है बाय बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब जो बैलेंस होगा प्रीवियस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, जो प्रॉफिट का एक अमाउंट होगा जो प्रीवियस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा, यहाँ पर डाला जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो बंटवारा कर ही लेता है। समझ में आ गया? उसके बाद बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है अगर, मतलब ये एक बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल से कम आ गया तो बैलेंसिंग कहाँ पर होगा, क्रेडिट में होगा।
और एक बार बता रहा हूँ, क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल से कम है तो यहाँ पर बैलेंसिंग आएगा। जो भी बैलेंसिंग होगा वो पार्टनर्स की लॉस में जाएगा। मान लीजिए 10,000 यहाँ पर बैलेंसिंग आ रहा है तो क्या होगा, 4 पार्टनर था ना, ABCD कैपिटल डाला था 10,000 करके, तो 4 पार्टनर की अकाउंट से जो कैपिटल अकाउंट होगा उसके एज ए लॉस जाएगा। मतलब 2,500 करके 4 पार्टनर को मिल जाएगा और उसका जो पर्सनल अकाउंट होगा, कैपिटल होगा अकाउंट होगा, उसमें से 2,500 करके माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट की केस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यही था फॉर्मेट। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप लोग को समझा ही दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता ना, है कि नहीं। बैलेंसिंग ये होगा या तो ये होगा, अगर ये हुआ तो प्रॉफिट, ये हुआ तो लॉस, दोनों नहीं होगा, इसलिए मैंने स्टार मार्क डाल कर रखा है। तो समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट कर देना, और अकाउंट्स से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड क्लास 11-12 का वीडियो देखने के लिए कॉमर्स फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।